सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का जो है एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या है, ध्यान से देखेंगे। बड़ा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो है क्या, कह रहा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। तो फिल करना है। ठीक है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और एन दे रखा है। ठीक है ना, ए मतलब प्रथम पद, डी माने साधारणतर, एन माने पदों की संख्या, ए एन माने क्या है, एन माने एनवा पद, एनवा पद को एन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जहां पर एबी का प्रथम पद ए और सारांतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एन की पहले फर्स्ट टर्म में क्या है, ए की वैल्यू 7 है, डी में डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप सूत्र फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, इसके बेस पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरे डब्बे को। ठीक है ना, क्या होता है फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट, आपने उतार लिया होगा। तो आप क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट। ठीक है, ए बराबर कितना है 7, ए बराबर कितना 7, डी बराबर कितना 3, एन बराबर 8, एन को निकालना है। ठीक है, अभी सूत्र बताया था एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन को निकालना है, तो एन ऐसी कैसी, ए की जगह 7 पुट करेंगे, एन की जगह क्या करेंगे 8 पुट करेंगे, 8 माइनस वन, डी की जगह 3 पुट कर देंगे। तो एन इज इक्वल टू 7, 8 माइनस वन तो 7 और गुणा 3, तो 7 7 3 21, 21 प्लस 7 28। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 28। ये क्या हो गया 28 हो गया। आई बात समझ में। तो ये पहला क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए एन बराबर कितना 28। ठीक है ना, बिंदु थे इसके 28 आंसर आ गया। ठीक है ना, लिख लो, उतार लो। ठीक है, अब अगला करते हैं। ठीक है, उतार लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ध्यान से देखो। ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस का 18। देखो ना, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18। डी हमें निकालना है, डी क्या करना है, हमें फाइंड करना है, क्योंकि डी तो है नहीं। और एन की वैल्यू 10 दे रखी है, एन इज इक्वल टू 10। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, एन की वैल्यू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 18, एन की वैल्यू क्या 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या स्टूडेंट निकालनी है। तो इस माइनस के 18 को चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉजिटिव। और 10 माइनस वन इजिकल टू कितना आ जाएगा 9, 10 माइनस वन 9। ठीक है ना, 9 इंटू डी। तो 9 से 18 दो बार में कट गया, तो 2 बराबर डी, यानी कि डी बराबर कितना 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो ना, ए की वैल्यू कितनी थी माइनस का 18, डी निकालना था, एन की वैल्यू 10 थी और एन की वैल्यू 0 थी। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर 0 था, 0 रखा। ए की वैल्यू माइनस का 18 थी, माइनस का 18 रखा। एन की वैल्यू 10 थी तो 10 माइनस वन रखा। और डी ऐसी कैसी। ठीक है, डी निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव जाएगा। 18 बराबर 9, 10 माइनस वन 9, 9 इंटू डी। 9 से 18 करना 2 बराबर, डी बराबर 2। ये क्या हो गया हमारा, डी बराबर 2 आ गया आंसर। इसके आगे क्या लिख देंगे 2 डॉट डॉट। ठीक है ना, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। इसे उतार लो और अगला करते हैं। ठीक है, बहुत साइड डाउन उतार हटा रहा हूँ। ठीक है ना, आई बात समझ में। इस तरह आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब तीसरा पार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। तीसरा पार्ट भी ऐसे ही होगा। तीसरे में ए की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। डी की वैल्यू कितना है -3, डी बराबर कितना है -3। एन की वैल्यू कितना 18 और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5। सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यार एन की वैल्यू कितना है -5 रख देंगे वहां पर। ए की वैल्यू कितनी है निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है ना, तो -5 ए 18 माइनस वन 17 -3, तो -5 इजिकल टू ए 17 3 51। ठीक है ना, 17 कम 17, 17 3 34, 17 3 51। अब 51 माइनस का तो इधर जाएगा पॉजिटिव, -5 प्लस 51 बराबर है ए बराबर, अगर 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46। तो ए बराबर कितना आ गया अपना 46 आ गया। एक बार और देखो, तीसरा पार्ट है ना,
ए निकालना है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और एन की वैल्यू -5 है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एन की वैल्यू क्या रखी है हमने -5, ए की जगह हमने यही रखा है और एन की जगह हमने 18 रखा है, 18 -1 और डी की वैल्यू -3, ठीक है ना। तो -5 ए प्लस 18 -1 17 और -3, ठीक है ना। 17 से 51 माइनस का 51 उधर गया तो पॉजिटिव -5 प्लस 51 बराबर है, यानी कि ये बराबर कितना 46। तो यहाँ पर 46 लिख देंगे 46, ठीक है ना। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। पॉज साइड अभी नोटेड डाउन, इसको हटा देते हैं 3 सेकंड का समय, 1 2 3, ठीक है, हटा रहा हूँ। अब चौथा पार्ट करते हैं, इसका ध्यान से देखो। फोर्थ पार्ट क्या है, ए की वैल्यू -18.9, ठीक है ना, -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू नहीं है पता, ए एन की वैल्यू कितने स्टूडेंट 3.6 बता रखी है, कितनी 3.6। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 3.6 देखो ना, 3.6, ए की वैल्यू कितनी माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू कितने स्टूडेंट पता नहीं है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितने 2.5। इस माइनस के 18.9 को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसको जब जोड़ते हैं तो ध्यान से देखो 18.9 और 3.6, ठीक है ना। 9 6 कितना होता है 15 होता है, देखो ना 15 होता है। 9 10 11 12 2 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 9 6 15 हासिल लगी 1 8 3 कितना होता है 11, 9 10 11 और 1 हासिल लगी 1 तो 12 12 1 हासिल लगी तो 2, तो 200 मतलब 225 यानी कि 22.22 इसको जोड़ने पर 22.5 आता है और 2.5 इंटू एन माइनस 1। 2.5 को एन माइनस 1 ऐसे कैसे रखते हैं, तो 22.5 को अपॉन में क्या कर देंगे 2.5 कर देंगे, है ना भाई। एन माइनस 1 को ऐसे कैसे रखा, मल्टीप्लाई में था 2.5 किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक। क्या बचा 225 अपॉन में 25, ऊपर 5 से काटूंगा नीचे 5 से काटूंगा, तो ऊपर 5 से काटूंगा 2 है ना, 5 चक्को 20 तो 2 बचे तो 25 बन गए, तो 5 पंजे 25 और 5 से काटा तो 5 पंजे 25, तो 5 नम्मा 45 तो 9 बचा। यानी कि अब यहाँ पर लिखेंगे तो n माइनस 1 इजिकल टू कितना 9, तो यानी कि n बराबर कितना 9 प्लस 1 इजिकल टू कितना 10, यानी कि n बराबर कितना 10। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, यानी कि n बराबर कितना 10। ये क्या हुआ आंसर हो गया। एक बार और देखो, ए की वैल्यू क्या थी 18 माइनस का 18.9, डी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 2.5 और एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू निकालनी थी और ए एन की वैल्यू कितनी थी 3.6। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी थी 3.6, ठीक है ना, और ए की वैल्यू कितनी माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी था एन माइनस 1 ऐसे रहेगा और डी की वैल्यू 2.5 थी, ठीक है ना। ये माइनस में कर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा 3.6 प्लस 18.9, ठीक है ना, बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 तो 22.5 आ जाएगा और 2.5 n माइनस 1, ठीक है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.5 अपॉन में 2.5। इससे ऊपर से काटेंगे और नीचे से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 चक्को 20 और 5 25 तो 45 हो जाएगा और नीचे 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 नम्मा 45 यानी कि n माइनस 1 इजिकल टू 9, तो n बराबर 9 प्लस 1 यानी कि 10, n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। इस तरह क्या हो गया ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, 5वां पार्ट। ध्यान से देखो, इसको हटा रहा हूँ 3 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, हटा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हटा देता हूँ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है 3.5, डी की वैल्यू कितनी है 0 और एन की वैल्यू कितनी है 10.5। ए एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, कुछ ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन बराबर क्या होता है, आप तक याद हो गया, आप हो गया हो लर्न हो गया होगा आपको। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ए एन ऐसी का ऐसी, ए की वैल्यू 3.5 रख दो, एन की वैल्यू 10.5 रख दो, माइनस 1 रख दो और डी की वैल्यू कितने रख दो 0 रख दो। अब जैसे ही 0 की मल्टीप्लाई यहाँ तो क्या हो गया, ऑब्वियसली 0 जाएगा, तो 3.5 इंटू 0, भाई 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा
3.5, तो एन की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 3.5। ये क्या होगा अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार और देख लो, एन की वैल्यू 3.5, देखो डी की वैल्यू 0 0, एन की वैल्यू 10.5, एन की वैल्यू 10.5, एन की वैल्यू निकालनी थी। तो सूत्र सीधा सा होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 3.5 लिख दी, एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 10.5 माइनस 1, ठीक है, और डी की वैल्यू 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, एन बराबर 3.5 प्लस 0 यानी कि एन बराबर 3.5। तो इस तरह क्या हुआ अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पॉज और द वीडियो नोटेड डाउन, इसको उतार लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करते हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10,7,4 डॉट 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 का तीसरा पद क्या है। 10,7,4 आप ध्यान से देख सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर प्रथम पद ए की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, सारवंतर डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, पता है ना आपको a2 माइनस, इसमें से इसे घटा देंगे यानी कि 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ठीक है, क्या तीसरा पद निकालना है इसका, मतलब तीसरा पद है, तीसरा पद a30, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है ना, तो a30 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a30 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 रख देंगे, n की वैल्यू 30 रख देंगे, तीसरा पद निकालना है, d की वैल्यू क्या रख देंगे -3 रख देंगे। देखो ना 10 29 इंटू -3, तो 10 7 9 एकम 9 18 होती है 27, ऐसे लग गई तो 3 दूनी 6 है ना, 29 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 9 या 27 ऐसे लग गई तो 3 दूनी 6 7 8 87 है ना, 9 या 27 ऐसे लग गई तो 3 दूनी 6 7 8 87, 10 माइनस 87 तो माइनस का 77, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया 77, क्या हो गया आंसर हो गया अपना। ठीक है, ये क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है अपना, इसमें विकल्प दे रखा था तो विकल्प सी है, सही है 77। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होता है, आसान क्वेश्चन है ये। प्रथम पद a बराबर 10 होगा, सारवंतर कैसे निकालते हैं, इसमें से इसे घटा गया यानी कि a2 माइनस 7, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो तीसरा पद निकालना था, ऐसे सीधे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो a30 बराबर a प्लस n माइनस 1 a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 जाएगी, 30 माइनस 1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3 यानी कि 10 माइनस करेंगे 29 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 87 यानी कि 10 माइनस 87 तो माइनस का 77, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, 77 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो पॉज साइड का वीडियो नोटेड डाउन, अगला सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। ठीक है, तो स्टूडेंट सेम ऐसे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, एपी बराबर एपी क्या है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 का 11 पद है, तो आप पहले समझ गए होंगे सॉल्यूशन। ए बराबर कितना -3, डी बराबर कितना a2 माइनस a1, यानी कि माइनस का 1/2 में से -3 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस 3, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -1 प्लस 6/2 यानी कि 5/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, है ना, आई बात पकड़ में। तो एपी का 11 पद निकालेंगे, ए 11 बराबर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट सबसे पहले -3, 11 को निकालना तो n की वैल्यू 11 जाएगी, 11 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5/2 जो निकाली हमने, तो -3 11 माइनस 1 तो 10 तो 5/2, 2 की मल्टीप्लाई 10 ना -3, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 गुना 5 तो -3 25 में से 30 घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या है बचा 22, ये 22 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो ये विकल्प भी क्या है हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू -3 हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू माइनस का 1/2 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस तो -1/2 प्लस 3 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1/2 यानी कि 5/2। 11वां पद निकालना तो सीधी सीधी बात है, n की वैल्यू 11 हो जाएगी, है ना, a बराबर -3
एन बराबर 11, 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5/2 माइनस 3 है। 11 में से 1 गया 10, 10 गुणा 5/2, 2 से काटा 10 को 5 बार में, यानी कि -3 प्लस 5 गुणा 5 यानी कि -3 प्लस 25 है। 25 में से 3 गया 22, ये क्या होगा अपना आंसर हो गया। तो पॉज साइड तब नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो, ठीक है। ये 2 A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है ना। ये क्या होता है, ये पहले आया A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। हमें A2 फाइंड करना है। यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यहाँ पर हमें A1 फाइंड करना और A3 फाइंड करना, ठीक है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से देखो। फिर A1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। पहला पद है A बराबर 2, ठीक है ना। तीसरा पद है A3 बराबर कितना है 26। दूसरा पद हमें निकालना है ना। तो तीसरा पद हमें A3 बराबर 26 पता है, तीसरा पद है ना। तो है ना, ध्यान से देखो। n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें तीसरा पद पता है 26 है। ध्यान से देखो, a n की जगह हम क्या रखेंगे, a3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखो, a n की जगह 3 रखा इंटू डी, ठीक है। a3 की वैल्यू कितनी है 26, यानी कि a3 माइनस 1 2 डी। a की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट, ध्यान से देखो 26। a की वैल्यू क्या स्टूडेंट 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, और 2d, फिर 2d बराबर कितना 26 माइनस 2 24, यानी कि d बराबर कितना स्टूडेंट 12। तो d बराबर 12 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ध्यान से देखो, तो d बराबर क्या हो गया अपना आंसर, क्या हो गया 12 हो गया। सिर्फ d बराबर क्या हुआ हमारा आंसर 12 हुआ। लेकिन दूसरा पद क्या कहता है, ये सार्वंतर की वैल्यू है। दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या स्टूडेंट 2 और d की वैल्यू कितना है 12। तो यानी कि दूसरा पद क्या हो गया हमारा 14 हो गया। एक बार फिर ध्यान से सुनो। पहला पद a है, a1 है, ये मान लो, और दूसरा पद a2 था, तीसरा पद a3 है, ठीक है। तो तीसरे पद हमें a3 बराबर 26 पता है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर n की जगह हम, तीसरा पद हमें 26 पता है ना, n की जगह हम 3 रखे हैं, यानी कि a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 की वैल्यू हमारे पास 26 पता है, a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि a प्लस 2d। 3 में से 1 घटाएंगे 2d। a की वैल्यू पता है 2 है, तो 2 रख देंगे, यानी कि 26 बराबर 2 प्लस 2d। 26 में से 2 गया तो 24 बचा, है ना। तो 2d बराबर कितना आ जाएगा 24। तो 2 से 24 को काटेंगे 12 आ जाएगा। तो सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी। भाई दूसरा पद कहेंगे अगर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो हम दूसरे पद की बात करें तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी। तो ये a प्लस डी हो गया, ठीक है ना। दूसरे पद ये हो गया a प्लस डी। तो a प्लस डी क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12 निकाल दी। a 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो दूसरा पद क्या हो गया 14 हो गया। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो पॉज है नोटेड डाउन। इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को 3 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए मिटा देता हूँ। 3 सेकंड का टाइम देते हैं। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया दोबारा, ठीक है। ये यहाँ पर ये a1 की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू में पता है, a3 की वैल्यू निकालनी है, a4 में पता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमें पहला पद निकालना है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद पता है। तो पहला पद क्या है हमारे पास a1 ही है, तो जो हमें निकालना है पहला पद हमें निकालना है, ठीक है। दूसरा पद तो 13 है। दूसरा पद क्या है हमारे पास 13, यानी कि दूसरा पद a प्लस डी, ये तो होता है 13 हो गया, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद हमें पता नहीं है, फाइंड करना ना तीसरा पद, देखो ना a3 में फाइंड करना। और चौथा पद क्या हमारे पास 3 है। चौथा पद यानी कि a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d बराबर कितना 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यानी कि a प्लस डी बराबर कितना 13, a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 3,
ए से ए कैंसिल हो गया तो डी माइनस डी में से 3d गया तो माइनस का 2d बचा। 13 में से 3 गया तो कितना बचा स्टूडेंट? माइनस का 13 में से 3 गया तो कितना बचा? 10। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो ना हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस डी में से माइनस कर रहे हैं हम ए प्लस 3d, तो 13 माइनस 3 करेंगे तो यानी कि ए से ए कैंसिल हो गया, डी से माइनस 3 तो माइनस का 2d यानी कि 10, तो 2d बराबर कितना आएगा? सीधा 10 आएगा। इस तरह हम मतलब हम इस में से इसको हटा रहे हैं तो 13 में से 3 गया तो 10 बचा, यानी कि डी वाला बराबर कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस डी बराबर कितना हमारा? 13 है। ए माइनस डी बराबर 13 हो जाएगा, तो ए बराबर 13 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। ए बराबर कितना हो गया? अपना 15 आंसर हो गया। अब जब ए बराबर कितना आ गया हमारा? 15 आ गया, तो प्रथम पद a1 बराबर कितना आ गया? ए बराबर कितना आ गया हमारा? 15 आ गया। ए बराबर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? ए की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से देखो, 2 मिनट ध्यान से देखेंगे हम। ए की वैल्यू कितनी है? -2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 13। 2 मिनट 2 सेकंड स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई, मैंने गड़बड़ी पाई। 2d बराबर कितना है? 10 है, तो जब 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा, है ना? अब बात समझ में आई। तो जब d बराबर माइनस का 5 बचा, ठीक है, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस डी बराबर कितना है? 13 है। थोड़ा जल्दीबाजी में करने पर ये हो गया, तो a माइनस 5 बराबर कितना? 13। तो a बराबर कितना? 13 प्लस 5, तो a बराबर कितना? 13 प्लस 5 यानी कि 18। तो a प्रथम पद की यहाँ पर क्या आएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है ना? 18 आ गया। और तीसरा पद है ना, 18 आ गया। और अब तीसरा पद की बात करें हम, क्या करें? तीसरा पद हमें a3 निकालना ना। a3 बराबर क्या होता है? a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, है ना? तीसरा पद a की वैल्यू क्या स्टूडेंट? a की वैल्यू क्या निकाली हमने? 18। 2 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू कितनी निकाली? 5, यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि ऐसे तो 8 आ रहा है, तो ध्यान से देखें क्या है? यस बिल्कुल सही है, 18 8 क्या है? ये इसके आंसर है, ठीक है। तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d। a की वैल्यू 18 डाली और 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू कितनी है? -5 यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि 8। ये क्या होगा? इस तरह हमारा आंसर होगा। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। एक बार और समझ लो, पहला पद क्या है? निकालना था हमें a1, हमें दूसरा पद पता था 13 है, तो यानी कि दूसरा पद a प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। तीसरा पद हमें नहीं पता था, चौथा पद हमें पता थी, यानी कि a प्लस 3d बराबर 3। दो समीकरण आए, दो समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व किया तो हमारे पास d की वैल्यू -5 और a की वैल्यू हमारे पास 18। तो a की वैल्यू तो a बराबर क्या होता है? प्रथम पद यानी कि a बराबर 18 हो गया। तीसरा हमें निकालना था, तो तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d होगा। a की वैल्यू 18 है, 2d की वैल्यू -5, तो यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि 18 माइनस 10 बराबर 8। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। अब तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है इसका। सो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पद पता है और चौथा पद पता है, दूसरा निकालना तीसरा निकालना। सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम पद a1 बराबर कितना? 5 और चौथा पद a4 बराबर कितना? 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को किस तरह लिख सकते हैं? 18 प्लस 1/2 यानी कि 19/2। देखो ना, 18 2 9 2 18, 18 प्लस 1 19 यानी कि 19/2। यानी कि चौथा पद a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 19/2 हो जाएगा। a की वैल्यू हमें पता है साफ साफ 5 होती है, 5 है, होती नहीं है, 5 है, तो 5 इसकी जगह रख दिया, तो 5 को इधर ले जाते हैं, तो 3d बराबर हमारा कितना आ गया? 19/2 माइनस 5, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 19, 5 दूनी 10/2, 19 माइनस 10 कितना होता है स्टूडेंट? 9/2, यानी कि 3d बराबर कितना आ जाएगा? 9/2। d बराबर कितना आ जाएगा? 9/2 इंटू 3, 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 3 3 तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। कुल मिला के कितनी आ गई d की वैल्यू? 3/2। तो दूसरा पद कितना हुआ स्टूडेंट? दूसरा पद a प्लस d हो गया। a की वैल्यू कितनी थी? 5 और d की वैल्यू कितनी थी? 3/2। तो 10
बाई 3/2, यानी कि 13/2। यहाँ पर क्या जाएगा, 13/2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 13/2 हो गया, 13/2, ठीक है। और तीसरा पद निकालेंगे, a + 2d। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 यानी कि 8। तो ये क्या हुआ, 8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8। ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आएगी। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13/2। 13/2 को क्या लिखा जा सकता है, 6 से 1/2 भी लिखा जाता है। तो इस तरह क्या हुआ आंसर में। एक बार और समझो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रथम पद हमारे पास 1 बराबर कितना था, 5, और चौथा पद हमें पता था 9 सही 1/2। तो चौथे पद को a + 3d लिखते हैं। 9 सही 1/2 को हम 19/2 लिख सकते हैं ना। 9 दूनी 18, 18 + 1 यानी कि 19/2। तो a + 3d बराबर 19/2। a की वैल्यू हमें पता है 5 + 3d बराबर 19/2। स्टूडेंट 5 इधर जाएगा निगेटिव, तो 19/2 - 5 है ना। एलसीएम लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 19, 19 और 5 दूनी 10, 19 - 10 कितने, 19 - 10 बराबर 9/2। 19 में से 10 गया तो 9। तो 3d बराबर कितना आ गया, 9/2, यानी कि d बराबर कितना, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आएगा। 3 से 9 को काटा मैंने 3, यानी कि d बराबर कितना आएगा, 3/2। सीधी सी बात है, हमें दूसरा पद निकालना। तो दूसरा पद क्या होता है, a + d, यानी कि 5, a की वैल्यू 5 है तो 5 + 3/2 यानी कि 5 दूनी 10, 10 + 13, 10 + 3/2 यानी कि 13/2, ठीक है। तो 13/2 यहाँ पर लिख देंगे। तो 13/2 को 6 से 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 13/2 ठीक है। अब तीसरा पद क्या था, a + 2 टाइम्स ऑफ d, यानी कि a की वैल्यू क्या हमारे पास स्टूडेंट 5 और 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि 5 + 3 8। ये क्या हो गया हमारा 8 आंसर हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, तीसरा जो है, इसका तीसरा पार्ट जो है पूरा हुआ। तो अगला पार्ट पूरा करते हैं। तो पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन, ठीक है। अगला पार्ट पूरा करेंगे, 2 मिनट में इसको उतार लीजिए, अगला पार्ट पूरा करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। हमें पता है पहला पद a1 बराबर -4, सॉल्यूशन में ना। और छठा पद पता है 1 2 3 4 5 6, छठा पद a6 बराबर कितना, 6, यानी कि a + 5d बराबर कितना, 6। a की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 + 5d = 6। तो 4 को इधर ले लेंगे तो 5d बराबर कितना, 6 + 4 यानी कि 10, यानी कि 5d बराबर 10, यानी कि d बराबर कितना, 2। अब d बराबर 2 आ गया, a बराबर -4 आ गया। तो दूसरा पद क्या होता है, ध्यान से देखो। दूसरा पद a + d, यानी कि a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -4 और d की वैल्यू क्या है, 2। तो 4 - 2 यानी कि -2, ठीक है ना। तीसरा पद क्या होगा, a + 2 टाइम्स ऑफ d। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सीधी सी बात है, -4 और 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2। तो -4 और +4 0 हो जाएगा, 0 आ गया। दूसरा पद में क्या आया था, -2 लिख देंगे, ये 0 आ गया। चौथा पद लिख देते हैं, a + 3 टाइम्स ऑफ d, a + 3 टाइम, a की वैल्यू क्या है सीधा -4, d की वैल्यू क्या है 2, 3 टाइम्स ऑफ 2, तो -4 + 6 यानी कि 2। यहाँ पर 2 लिख देंगे, सीधी सी लैंग्वेज में 2 लिख देंगे। पांचवा पद लिखेंगे, पांचवा पद a + 4 टाइम्स ऑफ d। a की वैल्यू का स्टूडेंट -4, d की वैल्यू का स्टूडेंट 2, तो -4 + 8 यानी कि 8 में से 4 गया 4, तो ये क्या आ गया 4। इस तरह क्या हो गया, अपना आंसर सही हो गया, ठीक है ना। -2 और 0, 2, 4, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ध्यान से देखो, पहला पद a1 बराबर -4, छठा पद बराबर 6, तो छठे पद को a + 5d बराबर 6 लिखते हैं। a की वैल्यू -4 थी, या -4 डाला हम, इधर ले गए तो 10 बन गया, 6 + 4 10 बन गया, 5d बराबर 10 यानी कि d बराबर 2 बन गया। दूसरा पद क्या होता है, a + d, है ना। a की वैल्यू रखी हमने -4 और d की वैल्यू रखी हमने 2, -4 में से 2 गया तो स्टूडेंट बचा -2, या -2 पुट कर दिया। तीसरा पद a + 2 टाइम्स ऑफ d, -4 + 2 टाइम्स ऑफ 2, तो -4 + 4 0 हो गया, यहाँ पर 0, तीसरे पद में 0 आ गया।
चौथा पद क्या होता है, ए प्लस 3d यानी कि ए की वैल्यू -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू 2 यानी कि 3 दूनी 6, 6 - 4 यानी कि 2, 2 लिख दिया वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा पद देखो, ए प्लस 4d होता है, ए की वैल्यू -4 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू 2 यानी कि 4 दूनी 8, 8 - 4 = 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। इस तरह का चौथा पद समाप्त हुआ, यानी कि फोर्थ पार्ट जो है इसका पूरा हो गया। तो पॉज हेड द वीडियो डाउन, इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला पार्ट करते हैं, इसका ध्यान से देखो, ठीक है। स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला पद पता नहीं है, दूसरा पद पता है, तीसरा पता नहीं है, चौथा पता नहीं है, पांचवा पता नहीं है, छठा पता है। तो पहला पता नहीं है तो माना प्रथम पद ए ले लेते हैं, माना प्रथम पद ए हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाता है, तो कितना देता है 38, ये समीकरण 1 मान लिया। और छठा पद हमें पता है 1 2 3 4 5 6, छठा क्या होगा, छठा पद a प्लस 5d इजिकल टू कितना -22, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो ना, हमें पता नहीं था ना ये क्या है, तो हमने प्रथम पद a मान लिया। दूसरा पद हमें पता था भाई a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। हमें छठा पता था a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हमें पता नहीं है, पहला पता नहीं, दूसरा तीसरा पता नहीं, चौथा नहीं पता है। ये पहला पता नहीं है, दूसरा पता नहीं है, पहला पता नहीं है, तीसरा पता नहीं, चौथा पता नहीं, पांचवा पता नहीं है। हमें दूसरा और छठा पता है, और दूसरे छठे से हमने क्या निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। और डी की वैल्यू निकालने के पश्चात पहले ए की प्रथम पद क्या आएगी, फिर तीसरे की आएगी, चौथे की, पांचवी आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो ए से कैंसिल हो जाएगा, डी में से 5d गया तो माइनस का 4d बचा। और 38 में से जब हम 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 में से हमने जब 22 घटाएंगे 22, तो 38 प्लस 22 यानी कि 2 8 2 10 और 3 2 5 60, 60 आएगा, ठीक है ना। घटाने पे ही जुड़ जाएगा, 4 से 60 को काटेंगे तो स्टूडेंट डी बराबर कितना आएगा, -4 एकम 4, 4 पंजे 20, डी की वैल्यू -15। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डी का मान लिखना पड़ेगा यहाँ पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 प्लस डी बराबर कितना 38, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है -15 प्लस 38, a बराबर 38 प्लस 15, 8 5 13 होता है, 3 1 4 1 5 होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई 53, और डी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट -15, है ना। डी की वैल्यू कितनी आ गई 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो हमें तो दूसरा पद पता है, तीसरा पता नहीं है, चौथा पता नहीं, पांचवा, तो दूसरा निकालेंगे सबसे पहले। दूसरा पद a प्लस डी, है ना। दूसरा नहीं, तीसरा निकालेंगे, दूसरा तो पता है 38 है, तीसरा निकालते हैं। तीसरा पद क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस 2d, सीधी बात है। a की वैल्यू क्या है 53 डालेंगे, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -15, 53 माइनस 30, 3 बचा, 5 में से 3 का 2 बचा, यानी कि 23 बचा, 23 आई बात पकड़ में, क्या 23 आया। चौथा पद देखते हैं, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है 53 है, 3 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो ना, -15 है, तो 53 15 दिया 45, 45 में से 53 गया तो 50, 8 बचा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और पांचवा पद देखते हैं, यानी कि a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या 53, डी की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो 53 माइनस 60, 15 जब को 60 भाई 8 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 54 55 56 57 58 59 60, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। एक बार और ध्यान से देखो, प्रथम पद में पता नहीं था, हमें 38 पता था और 22 पता था, तो प्रथम पद माना प्रथम पद ए है। दूसरा पद हमें पता था a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। छठा हमें पता था माइनस का 22, तो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 22।
दोनों को बिलो पर विधि से सॉल्व करने पर हमारे पास डी की वैल्यू -15 है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई स्टूडेंट 53 आई। इन दोनों को सॉल्व करने पर ए की वैल्यू हमारे पास 53 आई और डी की वैल्यू -15 आई। जैसे हमारे पास ए की वैल्यू 53 आई तो पहला पद तो ए था तो ए 53 हो जाएगा। हमें तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है। तीसरा क्या होता है a + 2d। तो a की जगह हमने 53 रखा, 2 टाइम्स ऑफ d की जगह -15 रखा, तो 15 दूनी 30, 53 - 30 = 23। चौथा पद क्या होता है a + 3d, यानी कि a की वैल्यू 53 है और 3 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू -15 यानी कि 15 × 45, 53 - 45 8 बचा, ठीक है ना। अब पांचवा पद a + 4d यानी कि a की वैल्यू 53 और 4 टाइम्स ऑफ 15 यानी कि 15 × 60 यानी कि 53 - 60 60। तो कितना बचा -7। तो ये क्या हो गया -7, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह क्या हुए क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाई आपको अच्छी लगी हो और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो जो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। आपकी बहुत ज़रूरत है, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।